जय हिंद दोस्तों। आज आपको लेके आए हैं लालका डेयरी, नाभा जिला पटियाला पंजाब में पड़ता है। सुखदेव जी हैं और करम सिंह जो इसका संचालन करते हैं। गाय दिखाने के साथ दूध बढ़ाने के तरीके पर कुछ बात करेंगे कि क्या गाय को दें कि उसका दूध बढ़ जाए और क्या ना दें जिससे दूध घटता है। कहते हैं ना, वेद शास्त्रों में कहा है कि गुरु के बिना गति नहीं है। इसी तरह से ज्ञान के बिना भी सफलता नहीं मिलेगी और ये किताब आपको ज्ञान देती है। सज्जन मेरे पास आए हैं, जितने भी 2-3 लोग हैं सबको फ्री में देंगे। जहाँ हम जाएंगे फ्री में देंगे, तो जो मंगवाएगा उसके लिए खर्चा लगेगा। इसमें आपको खेती के नए नए तौर तरीके भी देखने को मिलेंगे और डेयरी के संचालन के लिए बड़े सटीक और ज़बरदस्त सुझाव इसमें हैं जो आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि जिसने ये किताब पूरी पढ़ ली तो समझो कि आधा डॉक्टर बन गया वो। तो आइए, ये गाय जो दिखा रहे हैं ये 30 लीटर दूध वाली है, तीसरी ब्यात में है। इनका सुखदेव जी का कहना है कि ऐसी गाय ये 75,000 में उपलब्ध करवा देंगे। और गाय के साथ जो हम जानकारी देना चाहते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए क्या दें और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे दूध कम होता है वो नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले दूध बढ़ाने वाली बात पे आते हैं, दलिए की बात करते हैं। दलिए में कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इससे वजन भी बढ़ता है और दूध भी बढ़ता है, एनर्जी खूब मिलती है। अगर इसमें कुछ चीज़ें और मिला दें तो और गुणकारी हो जाता है, जैसे मेथी है, सोयाबीन है, गुड़, नमक। ये चीज़ें मिलाने से इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन गुड़ जो है सर्दियों के लिए रखें, गर्मियों में गुड़ का इस्तेमाल कम करें। सोयाबीन की हमने बात कही। सोयाबीन को आपको इस तरीके से नहीं देना है, उसको भून करके डालना है। जैसे 1 किलो में हम दें तो 100-150 ग्राम जितनी भी देनी है तो उसमें जो है भून करके दें कढ़ाई में। नमक की मात्रा बताई थी। नमक की मात्रा बहुत ज़रूरी है पशु के लिए, तो उसकी पाचन शक्ति और संतुलन बनाए रखने के लिए 20 ग्राम नमक, 1 किलो का जैसे फार्मूला बनाया तो 20 ग्राम नमक और 50 ग्राम मीठा सोडा। मीठा सोडा के भी अपने फायदे हैं, तो इसमें मिक्सचर में आप 50 ग्राम जो है डाल सकते हैं। ये दूसरे नंबर पर जो गाय आई है तो क्रॉस है, ये 70%, 60-70% आप इसको मान सकते हैं। 28 लीटर दूध देगी और 65,000 रुपया इस गांव का दाम है। और इनका कहना है कि ऐसी गाय ये 65,000 में उपलब्ध आपको करवा देंगे। ये अगली गाय है, 1,35,000 का जोड़ा है। ये अकेली जो पहले दिखा रहे हैं तीसरे ब्यात में है, 27-28 लीटर दूध देगी। इसको 75,000 में मानकर चले। बड़ा पुराना काम है इनका लालकाई का, काफ़ी अच्छी एरिया में इनकी पकड़ है। ऐसी गाय आपको दिलवा सकते हैं। कुछ वो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं खाने वाले जिसको नहीं देना चाहिए या नियमित रूप में देना चाहिए। सबसे पहले काली जीरी की बात करते हैं। काली जीरी जो है ये पेट की सफाई के लिए होती है। कीड़े जब हो जाते हैं उस समय इसको देते हैं, अगर कीड़े हैं तो दें। महीने में 25-30 ग्राम दे सकते हैं आप, लेकिन नियमित रूप से ना दें। अगर आप इसको रेगुलर आप देंगे तब
ये दूध को घटाएगी, नुकसानदेह है काली जीरी। गौर रखना इस बात पे। कई लोग जो हैं वो नियमित रूप से काली जीरी देने लगते हैं 10, 20, 50 ग्राम, तब जो है बंटाधार हो जाता है, पशु दूध घटा देता है। ये भी तीसरी ब्यात की है, 28 लीटर दूध है और 75,000 इसका दाम इन्होंने बताया है। अब अगर ऐसी गाय आपको नहीं दिलाएंगे तो फिर इनसे पूछेंगे कि भाई क्यों बोलते हो वीडियो में। इनका कहना है कि हम ऐसे दिला सकते हैं। तीसरी ब्यात में है, 28 लीटर दूध, 30 लीटर और 75,000 में। आ जाइए पुरानी बात पे, जो चीजें नहीं देनी चाहिए उसमें धान का चोकर हो जाता है, पराली खिलाते हैं पशुओं को, धान का भूसा बनाकर खिलाते हैं, ना दें। इससे सिर्फ पेट ही भरेगा, कोई इसमें पौष्टिक गुण नहीं है, दूध नहीं बढ़ेगा, नहीं देगा पशु दूध इससे। तो अगर दूध पशु से लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। ये गाय दूसरे लैक्टेशन की है, 20-22 किलो दूध वाली, पहले में 20 दे गई है और 1-आध किलो फालतू दे सकती है। 62,000 इसका इन्होंने दाम बताया है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप आए तो ये गाय आपको मिलेंगी ही, लेकिन इनका कहना है कि इस रेंज में ये दिलवा देंगे। अब आई फिर वही दूध वाली बात। पशु का दूध बढ़ाने के लिए इस बात का गौर रखें कि उसकी नाद में फंगस वाला चारा न जाए। मक्का में भी फंगस लग जाती है, खली में भी लग जाती है। तो जहां जब हम उसको नमी में रखेंगे चारे को तो फंगस लगेगी और सबसे बड़ा नुकसान है और पशुओं में बीमारियों की देन है। साइलेज में फंगस होती है। आलू हम लोग खिला देते हैं, मंडी से बच जाते हैं, वो लोग फेंकते हैं तो वो बोरों में, देखा डेयरियों में आ जाते हैं, हमने देखा है कि बहुत भरे पड़े थे, तो वो भी नुकसानदेह हैं। सब्जियां, एक जगह हम गए थे वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने बताया था कि हमारा बहुत नुकसान हुआ उससे। उन्होंने खरगोश पाल रखे थे और जब वो गाय 200 खरगोश थे, कोई पड़ोसी जो है वो सब्जी बेचता था, उनको दे गया गोभी की, उन्होंने रखी तो वो सारे के सारे ही मर गए और गाय जिनको खिलाई थी वो भी बीमार हो गई। ये भी गौर रखें। एक चीज हमने और देखी है, हमने बहुत बार जिक्र किया इस बात का, वीडियो भी बना के दिखाई कि जो पानी लगी मक्का है वो मंडियों में आती है और उसके बाद वही फीड फैक्ट्री में चली जाती है। और मंडियों से अगर बोरों से भर के गई है तो समुद्र में तो फेंकेंगे नहीं, जाएगी तो फीड फैक्ट्री में ही जाएगी, तो उसकी जो फीड बन के आएगी वो भी नुकसान करेगी। साइलेज बनाते समय भी ध्यान रखें, साइडों में अगर पूरी तरह से प्रेस नहीं हुआ है तो वो फंगस लग जाएगी। ये गौर करने वाली बात है। अब अगली गाय देखिए, ये जोड़ा दिखा रही है 1,10,000 का। एक बताते हैं कि 17-18 लीटर दूध देगी और दूसरी 18-20 का, मतलब कुल मिला के दोनों का 40 लीटर दूध मिल सकता है। दाम इन्होंने बताया 1,10,000 इस जोड़े का। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से
हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।